मेहनत करते रहो, कामयाबी मिल रही नहीं मिल रही कोई वहाँ कामयाबी अपने आप घर चल के आएगी, और जब लिखा होगा जो वो अपने वक्त पे मिल जाएगा। हमारा काम है काम करते रहना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं एपी का सवाल है, ओके, बट लुक्स बिग। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लेता है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इधर तक का क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। एन टर्म्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, ये एक बहुत बड़ी चीज है भैया, इसको अंडरलाइन करके रखते हैं, पता नहीं कब काम में लेंगे। एपी में है, ठीक है, तो ए और डी, इन्होंने कॉमन डिफरेंस डी बोल भी दिया। फर्स्ट हम अपन ए ले रहे हैं ना। सबसे पहला इक्वेशन कहता है A14716 का सम इज दिस। मैंने कहा एक सेकंड, ये कंटिन्यूस नहीं है, 1 आया फिर 4 आया फिर 7 आया, इसमें क्या कोई रिलेशन है? अच्छा +3 ऐड कर रहे हैं, ओह तो 10 आएगा फिर 13 आएगा, ओह इसलिए 16 आया था। अच्छा ये मैंने फिगर आउट किया ताकि मैं गलती ना करूं। 147। अब एक बार आप ये देख लो, इसको आपने लिखना है ना, लिखने के दो तरीके, या तो आप भाई A1 को लिखो A+3D, A+6D, A+9D, A+12D, A+15D, ठीक है ना, या फिर आप वैसे फिगर आउट कर लो जिस तरीके से मैंने बोला कि अरे मैम ये तो खुद ही एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3D के बराबर है। आपकी मर्जी, ठीक है ना, कितना दिमाग आपका चल रहा है उस समय उस पर डिपेंड करेगा। मैं अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब इजी तरीके से ही कर देती हूँ, although I hope you appreciated my observation, ठीक है। A+9D, A+12D, A+15D, उसमें कितना लिखने का एफर्ट बच जाता है यार, तो थोड़ी सी एग्जाम में स्पीड और स्पेस दोनों बच जाते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज 1 2 3 4 5 6, सो 6 से आ गया। डी का कोएफिशिएंट क्या बताऊं भैया? तो बोले मैम डी का कोएफिशिएंट आप बनाओ 3 6 9 12 15 के बराबर, ठीक है। एंड वहां पर 147 आपका मैम वेट कर रहा है, ओके जी वेट करने दो। ये कितना हो गया एक बार चेकआउट कर लो फटाफट से। 6 9 इज ऑलरेडी 15, 15 एंड 15 इज 30, 30 के अंदर में आप अपना 15 और लगा दो तो 45, ठीक है। सो 45 आ गया। 45 के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार 3 से काट ही देते हैं। सो 2a + 15d, और उधर भी 3 से काटना मत भूल जाना, 49, ठीक है। दिस इज द गोल्डन रिलेशनशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो इतना पोर्शन तो देखो अपना डन है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं कि यार A1 + A16 क्या चीज है? कैपिटल M का जो वैल्यू है A1 + A16, डोंट यू थिंक यार कि ये तो आपका सेम टू सेम चीज ही हो गया? तो 49 मैंने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, M की वैल्यू मेरी 49 आ गई। इसने इनकरेक्ट पूछा था तो जल्दबाजी में इसको राइट मत कह देना, ठीक है। चलिए अनदर वन, N के ऊपर में कमेंट कर लेते हैं हम। N की वैल्यू क्या थी? A1 + A6, A6 को मैंने A+5D लिख दिया है, A11 को मैंने A+10D लिख दिया है, A16 को मैंने A+15D लिख दिया है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं, 4 तो आपके पास में A हुए और साथ में यहाँ पर 30D निकल करके आ रहा है। 30D आ रहा है, हाँ 30D आ रहा है, तो ये तो ट्वाइस ऑफ 2A + 15D हो गया। मतलब ये तो आपका कितना हो गया? बेसिकली इधर से ले आओ 49 उठा करके, ये हो गया आपका 98। N की वैल्यू 98 है, इनकरेक्ट पूछा है इसलिए इसको आंसर में नहीं लेना है, ठीक है जी। चलो मैम वेरी गुड, आपने N वाला पार्ट भी सॉल्व करवा दिया, वेरी गुड है जी। अब बोल रहा है कि आपको मैक्स वैल्यू निकालनी है। ये मैक्स वर्ड यहाँ पर क्यों यूटिलाइज किए बेटा तुम? ये मैक्स वर्ड क्यों यूटिलाइज किए? ये प्रोडक्ट सच में तो निकालने नहीं बैठूंगी। आपको लगता है मैं A+D, A+2D, A+15D का प्रोडक्ट करूंगी? नहीं, मेरे को तो शुरुआत से एडिशन ही पसंद आ रहा है, मैंने आपको 3 बार नमूना दे दिया। तो यहां पर मैक्स वैल्यू है, तो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट AM एंड GM, इसीलिए शायद इन्होंने इस पॉजिटिव वर्ड का यूज किया ताकि मैं इनइक्वालिटी सही लिखूं। नेगेटिव होते तो भैया इनइक्वालिटी रिवर्स आती है, AM छोटा आता है, ठीक है। सो AM में क्या होगा कि मैम आप A1 से लेकर के A16 तक का सम लिख लो, अपॉन 16 लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर पूरा प्रोडक्ट लिख लो, पावर 1/16 लिख लो, ठीक है। अब A1 से लेकर के A16 तक तो मतलब सम ऑफ 16 टर्म्स हो गए भैया। सो 16/2 टाइम्स 2A + 15D अपॉन 16 चल ही रहा है, इस पावर 16 को भी आप यहाँ पर डाल दो। तो आई थिंक कि ये जो हमारा प्रोडक्ट था ना यार, ये जो हमारा प्रोडक्ट था और उसकी भी मैक्स वैल्यू ये थी, तो आई थिंक लेट्स जस्ट गिव दिस अवे एंड पुट एन इक्वल टू। मैक्सिमम को इक्वेट किया है मैंने, ठीक है ना। ये मत बोलना कि मैम ने इनइक्वालिटी कैसे चेंज कर दी, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेट कर दिया, यही है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर देख लो आप, इसको और इसको काट लो, सो एक तो 1/2 रहा, यहां से उठा करके 49 लेकर के आ जाओ, ठीक है। एंड पावर 16 है, इसको आप कंपेयर करो। इन्होंने बोल ही दिया था कि यार ये सब चीजें कोप्राइम है, इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन मेरे ख्याल से कर पाएंगे। सो S और W का भी वैल्यू आ गया। S की वैल्यू सच में 49 करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा था, W2 आया है बट यहाँ पर W4 दे रखा था, तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ। सो बहुत ही प्यारा सवाल, आई थिंक सो हमने यहाँ पर AP और AM GM का एक बढ़िया यूटिलाइजेशन देखा है।